पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने पोकेमॉन्स का यूज करके लेजेंडरी ट्रियो के साथ फाइट कंटिन्यू करता है, जहां पर सेप्टेल और पिकाचू बैल कर रहे होते हैं लीथागोर से। सेप्टेल लीफ ब्लेड का यूज करके लीथागोर के सर का आर्मर तोड़ देता है एंड वहां पर एक क्रैक बन जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए पिकाचू उसी क्रैक के ऊपर यूज करता है सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट का, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं पर दूसरी तरफ चार्जार्ड और गेंजा बैटल कर रहे होते हैं वाटर गार्डियन से, जो कि था हाइड्रोरियन। चार्जार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है, वहीं पर गेंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। हाइड्रोरियन काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करा था, पर लास्ट में टीम वर्क के चलते चार्जार्ड और गेंजा हाइड्रोरियन को डिफीट कर देते हैं। अब आगे हर बार की तरह ऐश का उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करने का कोई भी प्लान नहीं था, पर मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे पास यही मौका है, तुम्हें उस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना चाहिए। अगर वो चार्जार्ड और गेंजा दोनों से अकेले बैटल कर सकता है तो इसका मतलब वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। फाइनली ऐश को रियलाइज होता है एंड वो एक पोकेबॉल बाहर निकालकर फेंक देता है हाइड्रोरियन पर। ऐश की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। वो पोकेबॉल पहली बार शेक होता है, फिर दूसरी बार शेक होता है और फाइनली तीसरी बार शेक करके उसकी लाइट ऑफ हो जाती है, यानी कि ऐश ने हाइड्रोरियन को कैच कर लिया था। इससे पहले कि ऐश हाइड्रोरियन का पोकेबॉल उठा पाता, उसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम लगने वाली होती है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चार्जार्ड अपने स्पीड का यूज करके ऐश को पकड़ लेता है और उस एनर्जी बीम से बचा लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐश और इसके फ्रेंड्स के पीछे मनकनॉन खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर ये एनर्जी बीम जाकर लग जाती है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मनकनॉन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है। ये एनर्जी बीम किसी और ने नहीं बल्कि एरो ड्रेक ने फायर की थी, जो कि इस पूरे के पूरे ट्रियो का मास्टर था। दूसरी तरफ मनकनॉन का पार्टनर यानी कि म्यूटू अभी भी एरो ड्रेक के साथ बैल कर रहा था। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश वहाँ देखो, सेप्टेल और पिकाचू ने मिलकर लीथागोर को भी ढेर कर दिया है। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम्हें लीथागोर को भी कैच कर लेना चाहिए। ऐश एक और पोकेबॉल बाहर निकालता है और बिना किसी टाइम वेस्ट के वो उसको लीथागोर के ऊपर फेंक देता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और फाइनली ऐश कैच कर लेता है लीथागोर को भी, यानी कि उसके पास ट्रियो के 2 मेंबर्स आ चुके थे, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी बात थी। बट ऐश का भी काम खत्म नहीं हुआ था, उसको फाइनल बॉस यानी कि एरो ड्रेक को भी कैच करना था, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मिस्टी बोलती है कि उसके दोनों पार्टनर्स के हारने के बाद एरो ड्रेक अब पागल हो चुका है। अब वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज के ऊपर अटैक कर रहा है। पहले वो सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन से बैल कर रहा था, बट कुछ टाइम पहले उसने हमारे ऊपर भी एनर्जी बीम फायर करी थी। ब्रॉक बोलता है कि यह तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। सैना रिप्लाई करती है, क्या ब्रॉक, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रॉक बोलता है कि अगर तुमने पॉकेडेक्स एंट्री को अच्छे से सुना होगा तो वहाँ पर रिवील किया था कि अगर एरो ड्रेक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वह पूरे के पूरे एट्रो रीजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वरना पूरा का पूरा एट्रो रीजन खतरे में आ सकता है। ऐश लीथागोर और हाइड्रोरियन के पोकेबॉल को उठाने के लिए जाता है। ये देखते हुए एरो ड्रेक एक और एनर्जी बीम को फायर करता है, जो कि ऐश के ऊपर लगने वाली होती है कि तभी म्यूटू ऐश के सामने आ जाता है और एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे एक और बार ऐश बच जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें उन पोकेबॉल्स को उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एरो ड्रेक के पार्टनर्स है एंड वो उस पोकेबॉल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पहले एरो ड्रेक के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो सेप्टेल, पिकाचू, गुडिंजा और चार्जार्ड, लीथागोर और हाइड्रोरियन को डिफीट करने के बाद हमारा 50% काम पूरा हो चुका है। अब हमें फोकस करना है मेन बॉस यानी कि एरो ड्रेक पर। इसको डिफीट करने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा ट्रियो आ जाएगा। सभी पोकेमॉन्स एरो ड्रेक से बैल करने में लग जाओ। ऐश के सारे पोकेमॉन्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, बट वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाता है, हवाएं भी काफी तेज चल रही थी और एरो ड्रेक आसमान में और भी ऊपर चले जाता है। वो अपने डिवास्टेटिंग पावर को अनलीश करने के लिए रेडी हो रहा था, तभी एरो ड्रेक अपने विंग्स को फ्लैप करता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हरिकेन क्रिएट हो जाता है और ये अब ऐश के पोकेमॉन्स की तरफ बढ़ रहा था। ऐश बोलता है कोई भी पैनिक मत करना, पिकाचू स्टॉर्म को रोकने के लिए थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू जंप करता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट को अनलीश करता है, जिससे हरिकेन की स्पीड काफी कम हो जाती है। बट उसको इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसी मोमेंट पे एरो ड्रेक यूज कर देगा एयर स्लैश अटैक का, जिससे काफी शार्प ब्लेड्स पिकाचू के ऊपर आकर लग जाती है और पिकाचू जमीन पर टकरा जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कि एक अकेले पोकेमॉन से काम नहीं बनने वाला, हमें टीम की तरह एक साथ अटैक करना होगा। गुडिंजा वाटर शुरिकेन का यूज करो, वहीं पर चार्जार्ड यूज करो फ्लेम थ्रोअर का। गेंजा के वाटर शुरिकेन एरो ड्रेक के विंग्स पर जाकर लग जाते हैं, जिससे एरो ड्रेक का बैलेंस बिगड़ता है। वहीं पर चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर बारिश के चलते वीक हो जाता है और इसके काउंटर में एरो ड्रेक यूज कर देता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जो कि पहले से वीक फ्लेम थ्रोअर को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली चार्जार्ड के ऊपर लगता है और चार्जार्ड को काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि मेगा इवॉल्व होने के बाद चार्जार्ड ड्रैगन टाइप बन चुका था एंड अब ड्रैगन पल्स उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसको कैच करने के लिए ऐश ने किसी भी पोकेमॉन का यूज नहीं किया था, बल्कि उसने खुद ही उससे फाइट करी थी। ऐश काफी नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कि हमें वही स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी जो कि हमने लीथागोर के सामने यूज की थी, यानी कि क्रूशियल पार्ट्स को टारगेट करना जिससे अपोनेंट पोकेमॉन वीक हो जाए। सेप्टेल अभी एरो ड्रेक के पैरों पर यूज करो लीफ ब्लेड अटैक का। सेप्टेल एक काफी लॉन्ग जंप करता है
एंड जैसे कि ऐश ने कहा था, वो बिल्कुल एरोड्रेक के पैर पर लीफ ब्लेड का यूज कर देता है, जिससे एरोड्रेक के पैर इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूटू अपने साइकिक पावर का यूज करके एरोड्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर एरोड्रेक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो खुद से ही म्यूटू के साइकिक एनर्जी से फ्री हो जाता है और यूज कर देता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लगता है और म्यूटू को पीछे हटना पड़ता है। एरोड्रेक की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो एक काफी तेज रोर करता है। सरीना बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि एरोड्रेक हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। और साथ में वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक की तैयारी भी कर रहा है, इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स और कुछ समझ पाते। एरोड्रेक ऐश के पोकेमॉन्स की तरफ काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि अभी तक तो एरोड्रेक आसमान से ही ऐश के पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक करा था, बट अब वो खुद ऐश के पोकेमॉन्स की तरफ बढ़ रहा है। ऐश, तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना होगा। ऐश बहुत ही ज्यादा पैनिक कर देता है और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को एक साथ अटैक करने बोलता है। वो बोलता है गेंजा अभी वाटर शुरिकेन का यूज करो, सेप्टाइल यूज करो लीफ स्टॉर्म का, वहीं पर पिकाचू यूज करो थंडरबोल्ट का। सबसे पहले गेंजा के वाटर शुरिकेन एरोड्रेक के पास पहुंचते हैं, जो कि एरोड्रेक के बॉडी से टकराते ही गायब हो जाते हैं। एरोड्रेक को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। वहीं पर सेप्टाइल के लीफ स्टॉर्म से जो लीफ निकली थी, वो स्टॉर्म की हवा के चलते एरोड्रेक के पास पहुंच नहीं पाती और बीच रास्ते में ही वापस आ जाती है। अभी तक एरोड्रेक को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था। ऐश की आखिरी उम्मीद पिकाचू के ऊपर थी, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट अनलीश करता है। यह अटैक किसी तरह से हवा को चीरते हुए एरोड्रेक के ऊपर लग जाती है, जिससे एरोड्रेक को डैमेज पड़ता है। उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बट फिर भी वो नहीं रुकता है। आखिरी में वो सेप्टाइल, गेंजा और पिकाचू के ऊपर क्रैश कर जाता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि पिकाचू, सेप्टाइल और गेंजा तीनों ही उड़ते हुए टकराते हैं कुछ पत्थरों पर, जिससे उनको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है गेंजा, सेप्टाइल और पिकाचू, क्या तुम लोग ठीक हो? पर अब ये तीनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, इवन ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एरोड्रेक की पावर बहुत ही ज्यादा थी। इतने में एरोड्रेक के ऊपर पीछे से एक साइड स्ट्राइक आकर लगता है, जिससे एरोड्रेक को काफी डैमेज पड़ता है। ये साइड स्ट्राइक किसी और ने नहीं बल्कि ऐश के शाइनी म्यूटू ने यूज की थी। अब एरोड्रेक का फोकस पूरी तरह से म्यूटू की तरफ चला गया था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके ऊपर एक और अटैक आकर लगता है और इस बार ये अटैक फायर ब्लास्ट था, जो कि ऐश के मेगा चार्जर्ड एक्स ने यूज किया था। ऐश बोलता है चार्जर्ड और म्यूटू बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम दोनों टीम वर्क करके एरोड्रेक को डिफीट कर सकते हो। पर एरोड्रेक के प्लान्स कुछ और ही थे। वो चार्जर्ड के ऊपर एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम अनलीश करता है। चार्जर्ड अपनी स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट हाइपर बीम का कुछ हिस्सा चार्जर्ड के विंग्स के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जर्ड एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। सरीना बोलती है कि अगर हाइपर बीम का एक छोटा सा हिस्सा चार्जर्ड को इतना डैमेज दे सकता है, तो पूरी हाइपर बीम कितना डैमेज दे सकती थी।